हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की जो वीडियो है वो बेहद स्पेशल है। ये किसी स्कैम के बारे में नहीं है बल्कि एम्प्लॉयमेंट के बारे में। मैंने इंटरनेट पे देखा कि बहुत सारे लोग जो विक्टिम बनते हैं, जो स्कैम होता है वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम या ऑनलाइन जॉब सर्च करते में होता है। तो उसी का सॉल्यूशन लेके मैं आ रहा हूँ। इंटरनेट की दुनिया में बहुत सारे कोर्सेज हैं, जैसे वेब डेवलपर, फुल स्टैक डेवलपर, मरीन स्टैक डेवलपर, साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। इसके अलावा आपको जो मिलेगा डिजिटल मार्केटिंग का मिल जाएगा, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अकाउंटिंग और बहुत सारे कोर्सेज हैं। तो उनमें से ही एक कोर्स के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन लेके यहाँ मैं आया हूँ डिजिटल सुधीर आप लोगों के सामने। और इस वीडियो के एंड में जो सबसे इन्फॉर्मेटिव जो चीज़ आपको देखने को मिलेगी वो ये कि मैं जो बोलता हूँ आपको पता है, हर चीज़ के प्रूफ्स अपने साथ रखता हूँ, जो सबूत होते हैं। तो उन्हीं में से एक मेरा दोस्त है प्रशांत पाटिल, जिसने अपना करियर वो पहले टेंडरिंग फिलिंग का काम करता था, उससे डिजिटल मार्केटिंग में बनाने की कोशिश करी। और 8 से 9 महीने जब उसने इसमें दिए डिजिटल मार्केटिंग में एज अ वर्किंग प्रोफेशनल, तो उसको कितनी सक्सेस मिली आप उसके मुंह से खुद ही सुनिएगा आगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले जो इस वीडियो को बनाने की ज़रूरत है वो क्या है, तो वो ये है कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो ग्रेजुएटेड हैं, जिन्होंने 12th कर रखी है लेकिन जॉब नहीं मिल रही है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने डिजिटल मार्केटिंग के 900 रुपये में, 150 रुपये में कोर्सेज बनाए हैं और रिकॉर्डिंग लेक्चर दे रहे हैं। तो वो बकवास है, उनको ज्वाइन करके कोई फ़ायदा आपका होना नहीं है। आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी पता चलेगी, लेकिन वो आप इंटरनेट पे फ्री में भी सीख सकते हैं। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं इंटरनेट पे जो आपको ये सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहे हैं, तो आपको इतना भागने की ज़रूरत नहीं है। पर डिजिटल मार्केटिंग में एक्चुअल में करियर बनाने के लिए आपको क्या चीज़ चाहिए, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1, कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स को आप जितना इम्प्रूव कर पाएंगे उतना ही अच्छा है, स्पेशली इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, क्योंकि आपको डील करना होगा इंडिया और इंडिया के बाहर के क्लाइंट्स के साथ। इंडिया के साथ तो हिंदी में बात कर ली, लेकिन उनका क्या जो इंडिया के बाहर से अप्रोच करेंगे आपको। एज अ डिजिटल मार्केटर आप डील करते हैं कंपनीज की मार्केटिंग के लिए, उनकी सेल्स रीमार्केटिंग कैंपेन रन करने में, उनकी टारगेट ऑडियंस को अप्रोच करने में, सेल्स जनरेट कराने में, ठीक है। इसके अलावा उन वेबसाइट्स का ऑन पेज ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन करने में, वेबसाइट बिल्डिंग के लिए एडवर्टाइज करने में, वर्डप्रेस के ऊपर एडिटिंग करने में, या फिर प्रोडक्ट लिस्टिंग और प्रोडक्ट फोटोग्राफी, या फिर प्रोडक्ट का पूरा एक मॉडल तैयार कराने के लिए आप रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और ये बहुत सारे स्किल्स हैं। डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ उतना ही नहीं है कि आप गूगल पे गए, ऐड क्रिएट करा और हो गया। तो इसी के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। इसीलिए पर्सनैलिटी, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कम्युनिकेशन स्किल्स आप समझ गए होंगे जब मैंने इतनी सारी चीज़ें आपको बताई। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स पे जब काम करोगे आप, तो आपको सामने वाले को रिपोर्ट भी करना होगा। सपोज उसको हिंदी नहीं आती है, तो आप कैसे डील करोगे, तो इंग्लिश आपके लिए एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन होगा कि आप उससे कम्युनिकेट कर पाओ। और सिर्फ इतना ही नहीं सर, मैं बता रहा हूँ आपको कि इंडिया के अंदर हम हिंदी को अपनी मातृभाषा मान लें या बाकी जितनी भी ऑफिशियल लैंग्वेज है उनको कुछ भी कह लें, लेकिन जैसे ही आप किसी मार्केटिंग या कॉर्पोरेट सेक्टर में बोलोगे हेलो मैम मेरा नाम सुधीर है, मैं नौकरी सर्च कर रहा हूँ, उधर से मैडम आपका फ़ोन कट कर देगी। किसी को घंटा इंटरेस्ट नहीं है आपकी हिंदी भाषा सुनने में। मैं माफ़ी चाहूँगा ऐसे शब्द यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन मैंने जब इंटरव्यू देने की शुरुआत करी तो मैंने यही फील करा कि हिंदी में बात करो तो आपका सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि कंपनीज की रिक्वायरमेंट ही नहीं है हिंदी लैंग्वेज की। और ये बात मैं नहीं कहता, जो हिंदी पढ़ाते हैं, जो मेरे टीचर थे, वो भी खुद कहते हैं कि मुझे लगता है मैं लास्ट टीचर हूँ अपने यहाँ का हिंदी का। तो वो सर भी ये बात कहते हैं। तो आपके कम्युनिकेशन के बाद आपको ज़रूरत है 6 महीने की, हाँ 6 मंथ आपको निकालने होंगे बिना किसी कोचिंग को ज्वाइन करे। अगर देखो आपका पैसा है तो आप कोचिंग ज्वाइन कर लो, आप वहाँ पे जाके सीखोगे, लोगों के बीच में बैठना, कंपटीशन, आपको जॉब मिलने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। कहाँ से करना है वो मैं बता दूंगा, लेकिन ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन पे पैसा नहीं है और जो अपना 1 रुपया भी खर्च यहाँ पे नहीं करना चाहते। तो उनके लिए क्या करना है, आपके पास 6 महीने का टाइम है। इसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। 2 मंथ, मान लो जनवरी फरवरी, फिर मार्च अप्रैल और मई जून। जून के हैं आपके पास जॉब होगी, ये मेरी गारंटी है। आप ये वीडियो कहीं से भी देख रहे हो। अब आपको जनवरी फरवरी में क्या करना है सर, सबसे पहले आपको अपने घर के पास एक इंग्लिश का इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेना है और डेली 1 से 2 घंटे इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करनी है। ये मार्केटिंग का पार्ट नहीं है, आपको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन कम्युनिकेशन मार्केटिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो आपको समझने की ज़रूरत है। जब आप ये कोचिंग ज्वाइन करेंगे तो उसके बाद दूसरे नंबर पर आपको क्या करना है, कुछ कोर्सेज के लिस्ट मैं आपको अपने YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उन वीडियो लेक्चर्स को आपको देखना शुरू करना है। जैसे डिजिटल मार्केटिंग क्या है, डिजिटल मार्केटिंग के कितने हिस्से, मतलब क्या क्या आप डिजिटल मार्केटिंग के अंदर पढ़ते हैं, ये सारे को वीडियोज़ लेक्चर आपको पहले 1 मंथ के अंदर ख़त्म करने हैं।
जिसमें आपको SEO के बारे में पता चलेगा, SMO के बारे में, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन के बारे में पता चलेगा। आप कैनवा का यूज़ करना सीखेंगे, शुरू के 2 महीने में कैनवा को कैसे यूज़ करते हैं, वीडियो एडिटिंग कैसे करते हैं आप सीखोगे सर कि गूगल एड्स का यूज़ कैसे करते हैं, एडसेंस कैसे काम करता है, ब्लॉगर्स पे ऐड कैसे लगाते हैं। आप ये सारी चीज़ें इन वीडियोस कोर्सेज़ को, जिनके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, इनको देख के सीखोगे। अब ज़रूरत पड़ती है कुछ सर्टिफिकेशन की, जिनकी हेल्प से आप एक कंपनी में एंट्री लोगे, तो उसके लिए आप चाहेंगे कोर्सेरा नाम के प्लेटफॉर्म पे और गूगल के LMS पे। इन दोनों के भी URL आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अदरवाइज आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी पिंग करके लिख सकते हैं कि सुधीर भाई वो वीडियोस के लेक्चर्स के लिंक भेज दो, तो मैं पूरी फाइल आपको एकदम मैनुअल बना के भेज दूंगा। अब आपको क्या करना है, कोर्सेरा पे जाना है, डिजिटल मार्केटिंग का जो कोर्स आपको मेरे बैकग्राउंड में दिख रहा है इसको सेलेक्ट करना है, और इस कोर्स की फ़ीस आप देख लो, ये फ़ीस आपको पे नहीं करनी है। हाँ, आपके लिए कोर्स मैं फ्री करवा रहा हूँ, ये समझ लो, क्योंकि कोर्सेरा ने बहुत अच्छी फैसिलिटी दे रखी है। फाइनेंशियल ऐड जो आपको दिखाई दे रहा है, आपको फाइनेंशियल ऐड के लिए अप्लाई कराना है, जो अगले मान लो आज आप अप्लाई करते हो तो आज से 15 दिन बाद 100% अप्रूव हो जाएगा, और उसके बाद आपको उसमें 6, 7, 8 जितने मॉड्यूल हैं उनको डिटेल में पढ़ना है और वहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम्स देने हैं। अब ये मॉड्यूल क्या करते हैं सर, ये मॉड्यूल आपकी हेल्प करते हैं बेसिक डेफिनेशंस को समझने में, प्रोस्पेक्ट को समझने में कि कोई भी स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है, कैसे हम लोगों को डील करनी है, रिपोर्टिंग कैसी करनी है, एड्स कैसे फंक्शन करते हैं। सिंपल सी बात है, आप समझोगे ओवरऑल ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या है और डिजिटल मार्केटिंग क्या है, कैसे चीज़ों को ऑनलाइन ले जाया जाता है, उसके उदाहरणों के साथ, एग्जांपल्स के साथ इस कोर्स में समझाया गया है। तो एक तरीके से ये आपका थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल पार्ट हो जाएगा। तो आप जैसे कोर्सेरा के सर्टिफिकेशन कंप्लीट करोगे, आपके अगले 2 महीने निकल जाएंगे। पहले 2 महीने यूट्यूब में गए, अगले 2 महीने कोर्सेरा और इंग्लिश, याद रखो इंग्लिश आपकी यहाँ पे साथ में चल रही है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, कोर्सेरा के बाद आपको गूगल एड्स। अब गूगल एड्स का आपको पीछे मेरे यहाँ बैकग्राउंड नज़र आ रहा होगा कि आपको गूगल पे जाना है, सर्च करना है गूगल LMS, आपको सर्च करना है गूगल एड्स कोर्स, ठीक है, गूगल एडवर्ड कोर्स करके आपको सर्च करना है। दोनों में से कोई भी कीवर्ड आप सर्च कर लो, आपको गूगल का LMS मिलेगा। यहाँ पे जाके गूगल ने आपको, आप देखोगे तो गूगल के अलग अलग एड्स के कोर्स आ रहे होंगे, जैसे डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट, वीडियो एडवर्टाइजमेंट, गूगल एड्स, रीमार्केटिंग कैंपेन। तो इनमें से 7 से 8 सर्टिफिकेशन कोर्सेज आपको कर लेने हैं। एक कोर्स को करने में 1 वीक के आसपास टाइम लगता है, क्योंकि मैंने सिर्फ आपसे 6 घंटे मांगे हैं आपके, और आपके अब 4 महीने निकल चुके हैं यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, जब आपके 4 महीने बीत जाएंगे, 5वें महीने की स्टार्टिंग में, मुझे लगता है अगर आपने 6 घंटे डेली दिए हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब आपको 5वें महीने में क्या करना है, लिंक्डइन पे आपको naukri.com, timejobs.com, monster.com, ठीक है, indeed.com, लिंक्डइन अगर मैंने नहीं बताया तो लिंक्डइन, इन सब पे अपनी जॉब प्रोफाइल बनानी है, ठीक है, अपनी पूरी प्रोफाइल सेटअप करनी है। और उसके बाद आपको फ्रेशर और इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना है अलग अलग पोर्टल पे। और आपको क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि 2 महीने से 4 महीने तक की अगर जॉब नहीं मिलती है, देखो बहुत बच्चे होंगे जिनके कम्युनिकेशन स्किल्स एक्सीलेंट होंगे, बहुत ऐसे होंगे जो 4 महीने में बेसिक से खुद को ऊपर ला पाए होंगे और एवरेज की कैटेगरी में आ गए होंगे। अब जो लोग एवरेज की कैटेगरी में आ गए हैं, उन लोगों को क्या करना है, उन लोगों को इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना है। हाँ, और इंटर्नशिप में मिनिमम 10 से 15 हज़ार रुपये आपको मंथली चार्जेस मिलेगा, मतलब स्टाइपेंड मिलेगा। और जो लोग बहुत ही बेहतरीन कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ आ रहे हैं, बहुत कॉन्फिडेंट हैं, जैसे प्रशांत पाटिल, जिसका इंटरव्यू, अब मैं शायद अगर ये वीडियो लंबी हो गई होगी तो सेपरेट वीडियो में आपको दिखाऊंगा, तो उसकी तरह तो उनको डायरेक्ट जॉब के लिए सर्च करना है। अब इंटर्नशिप सर्च करोगे तो आपको मान के चलो 1 मंथ लग जाएगा एक अच्छी कंपनी में अच्छी इंटर्नशिप सर्च करने के लिए। इतने में आपको क्या करना है, जितना आपने पढ़ा उसके ऊपर आर्टिकल्स लिखने हैं कि आपने मान लो आज गूगल एड्स के बारे में पढ़ा, आपने डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट के बारे में पढ़ा, आज आपने पढ़ा इम्पोर्टेंट ऑफ रीमार्केटिंग के बारे में पढ़ा, तो उसके ऊपर आपको आर्टिकल्स लिखने हैं और उन आर्टिकल्स को लिंक्डइन पर पोस्ट कर देना है, ताकि आपकी लिंक्डइन पर नेटवर्किंग बढ़े, रीच बढ़े, और जब आप जॉब सर्च करो ईजिली कंपनीज आपको हायर कर लें। अब वो दिन नहीं रहे कि आपको डायरेक्ट ज़रूरी है कि कंपनी को आप अपना लेटर भेजें, कंपनी भी ऐसे कैंडिडेट को ढूंढती हैं जिनमें उनको इंटरेस्ट दिखे इस पर्टिकुलर काम के लिए। तो आपको ये काम करना है और मैं गारंटी देता हूँ 5वें महीने के एंड में आप पे जॉब होगी। 6 मंथ में आपको जॉब पे जाना है, प्लस वहाँ पे जितने भी आपको ऑफिस में काम चल रहा है उनको वहाँ पे काम करो, घर पे आके उसकी फिर प्रैक्टिस करो। जैसे आज आपको उन्होंने SEO का दिया कि आपको ऑन पेज काम करना है वेबसाइट का,
तो वहाँ पे जो काम कर रहे हैं वो पढ़ा, घर पे आए, यूट्यूब पे सर्च करा ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन क्या है, ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन क्या है, क्या 2024 में अभी ये वैलिड है, क्या गूगल की एल्गोरिथम्स में कोई अपडेट आया। अब इन सब के जवाब कौन देगा, मैं तो दूंगा नहीं। तो उसके लिए आप चैट जीपीटी या गूगल के AI प्लेटफॉर्म्स को यूज़ कर सकते हैं, और 6 महीने बाद आप मेरे को बोलना अगर जॉब ना मिले तो। लेकिन यकीनन आपको ये टाइम देना पड़ेगा जो मैंने आपसे बोला है। तो उम्मीद है ये सारी वीडियोस आपको हेल्पफुल रही होगी और आप भी आज से अपने एक नए करियर की शुरुआत करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, राम राम।